एक सब्जी वाला हर रोज़ हमारे घर सब्जी देने आता था। वो मुझे रोज़ाना गाजर देता और कहता था कि मैडम जी, यह खाने से आपके घर में बच्चा पैदा होगा। शादी को 16 साल हो चुके थे, लेकिन औलाद नहीं हुई थी क्योंकि मेरा पति नामर्द था, ऐसे लोगों का कहना था। जबकि सच में जानती थी कि वह बहुत मोहब्बत करने वाला था। लेकिन जब से मैं सब्जी वाले से वो गाजर लेकर खाना शुरू की थी, मेरा पति और भी मुझसे मोहब्बत करने लगा था। बस इसकी एक ही आदत अच्छी नहीं थी कि वो हर रोज़ रात को मेरी आंखों पर पट्टी बांध देता था। मुझे यह सब काफ़ी अजीब लगता था, लेकिन उसने मुझे कसम देकर कुछ भी पूछने से मना किया था। मैं पति से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए मैंने इसके आगे एक भी सवाल ना किया। दिन में वह घर से बाहर रहता और जब रात को कमरे में आता तो मेरी आंखों पर पट्टी बांध देता था। मुझे काफ़ी हैरत होती थी, लेकिन मैं खामोश हो जाती थी क्योंकि पति ने कसम ली हुई थी और मैं अपने पति की बात को टाल नहीं सकती थी। मुझे स्कूल के बाद से ही पति और ससुराल वालों की इज्जत और घर के कामों के बारे में न सिर्फ बताया गया था, बल्कि सिखाया भी गया था। इसलिए मैं सबकी इज्जत करती थी। लेकिन 16 साल गुजरने के बाद भी जब औलाद ना हुई तो सास मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी थी। मुझे सास से डर लगता था। अगर वह मुझे बांझ होने का तना देती तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। इसलिए मैं सास से दब कर रहती थी। लेकिन जब से सब्जी वाले से सब्जी लेना शुरू की थी, वह हमेशा मुझसे पूछता था कि औलाद क्यों ना हुई, तो मैं भगवान की मर्जी कहकर टाल देती थी और बाकी सब तो भगवान के हाथों में ही था। इसमें मैं और मेरे पति कुछ भी नहीं कर सकते थे। एक दिन सब्जी वाले ने मुझे कोने में ले जाकर कहा, मैडम, आपको पता नहीं होगा, आप पर ज़रूर कोई साया होगा। अक्सर शादीशुदा औरतों पर शादी के बाद से साया हो जाता है, जिसकी वजह से उनको औलाद नहीं हो पाती। हमारे पास एक ऐसी गाजर का बगीचा है जो सबसे ज़्यादा उम्र वाले औरत को खिला दी जाए तो वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। सब्जी वाले की बात सुनकर मैंने शक की नज़रों से उसे देखा था। ये किस तरह का इलाज था भला? गाजर खाने से मैं प्रेग्नेंट हो जाती? मुझे उसकी बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं हुआ था। मैं पढ़ी लिखी थी और इन सब बातों में नहीं आने वाली थी। तुमने क्या मुझे पागल समझा है जो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूँगी? अगर मेरी सास को इस सब का पता चल गया तो वह मुझे तलाक दिलवाने में ज़रा भी देर नहीं करेंगी। पहले से ही वह मुझे इतनी बुरी नज़रों से घूरने लगी है, जैसे बच्चा पैदा करना मेरी हाथों में हो। ना भाई, मैं यह सब कुछ कभी नहीं करूँगी। मैंने उसके मुंह पर साफ मना कर दिया था, लेकिन वह मुझे मना करने के बावजूद भी मुझे कहता रहा, अरे मैडम, डर क्यों रही हो? और आपको पता है कि आपकी सास भी इसलिए मुंह बनाती है क्योंकि उसे पोता चाहिए। अगर एक बार प्रेग्नेंट हो गई तो आपके गुण गाएंगी, सारा सारा दिन देख लेना। और पहली बात, आपके साथ या किसी और को बताने की क्या ज़रूरत है? जब मैं नहीं बताऊंगा, आप नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा? आप फिजूल में इतना सोच रही है, एक बार अमल करके देख लो। सब्जी वाले ने मुझे सच का आईना दिखाते हुए लालच दिया था और मैंने उससे सोचने का समय मांगा था। मुझे आज सोने का वक्त, तो यह कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। जब मैंने सोचने का वक्त लिया तो यूँ लगा जैसे वह सब्जी वाला बड़ा बेचैन हुआ। अब बस कैसे भी हाँ कर दे। मेरे हाँ कहने के पीछे इसका क्या मकसद था? लेकिन इसकी बात में दम था। मैं कोई गलत काम करने तो नहीं जा रही थी, बस औलाद के लिए गाजर खानी थी। जहाँ इतने टोटके कर लिए थे, वहाँ एक और सही। पर और अगले दिन मैंने वाकई उसे हाँ कर दिया था, जिसे सुनते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी। मैंने नोट किया था,
मैं मान गई थी क्योंकि मुझे भी औलाद चाहिए था। मैं ना चाहने के बावजूद इन सब बातों पर हामी भर दी थी और अब सबसे छुपाकर गाजर खाने लगी थी। जैसे ही सब्जी वाला सब्जी देने आता तो आगे पीछे देखता, जब कोई नज़र नहीं आता तो जल्दी से मेरे आगे गाजर रख देता, जिसे मैं अपने कमरे में छुप कर खा जाती। और जब से मैं वो सब्जी वाले से गाजर लेकर खाना शुरू की थी, मुझे खुद में एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगी थी। मुझे अपने शरीर में होने वाली बदलाव का एहसास सही तौर पर होने लगा था। मुझे यूँ लगता था जैसे सास मुझ पर नज़र रख रही हो। उस रोज़ सब्जी वाला मुझे गाजर दे रहा था तो मैं अभी मुड़ी ही थी कि मेरी सास मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी मुझे ही घूर के देख रही थी। इसे यूँ देखकर तो मेरे डर और खौफ के मारे पसीने छूट गए थे। जब उसने अपने दुपट्टे के पल्लू से मेरे होंठ के पास कुछ साफ किया था। बहू, अगर गाजर इतनी पसंद है तो अंदर जाकर खा लेती। यूँ भूखों की तरह यहाँ खाने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ऐसी परवरिश की है क्या? अब मेरा मुँह क्या देख रही? अब जाकर खाना बनाओ, मेरी सास ने गुस्से से कहा था। और उसकी बातें सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया है। शुक्र है इसे मालूम हो गया था कि सब्जी वाले से गाजर लेकर खाई है। मैं जल्दी से सास से माफ़ी मांगी और खाना बनाने के लिए किचन में चली गई थी। लेकिन सास के बातों पर कुछ देर के लिए मेरा रंग फीका पड़ चुका था, जिसकी वजह से पक्का सास को दाल में कुछ काला लग रहा होगा। मैंने सोच लिया था अगर आज के बाद कभी ऐसा हुआ तो अपने चेहरे का रंगत बिल्कुल नॉर्मल रखनी है और बिल्कुल भी बौखलाना नहीं है। आजकल मेरा पति भी बहुत वक्त दे रहा था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी खुश रहने लगी थी। लेकिन आँखों पर पट्टी होने की वजह से मैं जल्दी नींद की वादियों में उतर जाती थी। अब मैं भाग भाग कर सास के काम करने लगी थी। इस दौरान एक बहुत ही अजीब हरकत हुई थी कि अब सास ने सब्जी वाले को हमारे घर के पिछले वाले क्वार्टर में रहने के लिए जगह दे दी थी। अब वह हर रोज़ सुबह के वक्त जाता और ताज़ा सब्जी लेकर आ जाता था। मुझे सास की हरकत कुछ अजीब लगी थी, लेकिन वो लोग इस गांव के अमीर लोग थे, इनको अपनी हवेली भी थी, इसलिए कभी कभी अगर खुश होते तो यूं ही गरीबों पर मेहरबान हो जाते थे। इसलिए ज़्यादा देर इस बात पर ध्यान नहीं दी थी। लेकिन मुझे यूं लगने लगा था जैसे मेरी सास मुझ पर नज़र रखे हुई है। मैं जहाँ जाती थी सास पता नहीं कैसे वहाँ पहुँच जाती थी। और अब सास का यूं सब्जी वाले को पनाह देना, यह सब सोचकर तो मेरे सर में दर्द हो जाता, लेकिन कोई भी सुराग हाथ में नहीं आता था। मुझे अजीब सी बेचैनी और दिल में अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। अब तो यूं महसूस होने लगा था जैसे वह सब्जी वाला मुझे घूर घूर कर देखता हो, लेकिन मैं इन सब का वहम ही समझती रही। गाजर खाते हुए मुझे 1 महीना हो चुका था जब मेरी अचानक से तबीयत बिगड़ी थी और जो बात मैं सुनी थी मेरे कानों पर यकीन ना आया। मैंने अपने भगवान को धन्यवाद किया था और अकेले में सब्जी वाले को बुलाकर पैसे भी दिए और उसका धन्यवाद किया था। मुझे यूँ खुश देखकर वो सब्जी वाला अजीब सा हंसा था और बोला था, मैडम मुझे पैसे नहीं कुछ और चाहिए। उस समय इतनी खुशी थी कि मैं जल्दी से हामी भर दी थी। तुम जो भी कहोगे सब मिलेगा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मैंने पूछा तो वह अजीब सा हंसने लगा था। मैडम, यह मेरी वजह से ही तो हुआ है, इसलिए मैं कीमत भी अच्छी खासी करूँगा, लेकिन अभी आप वो नहीं दे सकती जो मैं चाहता हूँ। इंतज़ार करो, मैं खुद ही बता दूँगा। और हाँ, एक बात याद रखना, जो गाजर मैं रोज़ाना देता हूँ अब उसमें नगा करने का सोचना भी मत, वरना अपने बच्चों से हाथ धो बैठोगी। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। वो अपने लबों पर अच्छी मुस्कान लेते हुए चला गया था, लेकिन मेरी खुशी में भंग डाल गया था। अब तो मैं गलती से भी गाजर खाने से रोक नहीं
कर सकती थी, क्योंकि मुझे इतने सालों बाद की खुशी नसीब हुई थी। खुशी के मारे मेरी सास सबको मिठाई बांट रही थी, गरीबों को दान दे रही थी, हवेली को फूलों से सजाया गया था, पूरे गांव को दावत दी गई थी। मेरी सास बहुत ही अच्छी थी। मुझे यह सब देखकर रोना आ गया था। शायद प्रेग्नेंट होने की वजह से मेरे शरीर में बदलाव आ रही थी, जिसकी वजह से मैं कभी रोने लगती तो कभी हंसती भी तो कभी बिना वजह गुस्सा करने लगती थी। इस दौरान सास मेरी बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। मेरे लिए नौकरानी का भी इंतजाम किया गया था। मेरी एकदम से कदर बढ़ चुकी थी। उस सब्जी वाले ने सही कहा था, मेरे प्रेग्नेंट होने का सुनकर सब सही हो जाएगा, और बाकी सब सही हो गया था। सास तो सही हो गई थी, लेकिन अब मुझे रोज़ गाजर खानी पड़ती थी। पर सब्जी वाले की कोई ना कोई शर्त होती थी। एक दिन तो उसने मुझे घंटों तक अपने पास पाँव दबाने का कह रहा था। मैं यह सब करते हुए परेशान रहने लगी थी। अगर सास को या मेरे पति को यह पता चल जाता तो मेरी कितनी बदनामी होती। सब लोगों के दिल में यह ख्याल आ जाता कि मेरा बच्चा ही नाजायज़ है। मैं यह सब नहीं होने दे सकती थी। मैं सोच लिया था, अब कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, वरना मैं तो बुरी तरह फंस सकती हूँ। मैंने सोच लिया, मैं गाजर नहीं खाऊंगी, फिर सब्जी वाला फरमाइश कैसे करेगा। अगले दिन मैंने अपने सोच पर अमल करते हुए गाजर खाने से मना किया तो सब्जी वाला परेशान हो गया और बोला, देखो मैडम, एक शर्त ना मानने की वजह से अगर यह सब करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। मैं बता रहा हूँ, अभी तो सिर्फ कपड़े धोने का ही कहा है। सब्जी वाला तो सीधे सीधे धमकी दे रहा था, लानत है तुम और तुम्हारी शर्त पर। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ और आप अब तो प्रेग्नेंट भी हूँ। मैंने गुस्से से कहा था। तो उसने कहा, क्या हुआ अगर प्रेग्नेंट हो तो? मैडम जी, मेरी वजह से ही हुई हो। अगर मैं इसका कुछ कीमत वसूल कर रहा हूँ तो परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुमसे रात को सोने का नहीं कहा ना। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं गाजर नहीं खाऊंगी। मैंने गुस्से में कहा और कमरे में चली आई थी। 1 घंटे बाद मुझे अपने कमर और पेट में बहुत दर्द महसूस हुआ। सास ने दाई को बुलवाया, लेकिन कुछ आराम नहीं हो रहा था। तभी मुझे सब्जी वाला एक खिड़की पर नज़र आया था। मैंने सबको कमरे से बाहर भेज दिया और उसने मुझे वही जल्दी से गाजर ला कर दी, जिसे खाने की 10 मिनट बाद ही मैं ठीक हो गई थी। अब मैं पहले से काफ़ी बेहतर थी। मैंने दवाई भी खाई थी। इसके बाद वाकई मुझे शाम को खाना बनाकर उसे खिलाना पड़ा था। सास ने मना भी किया था, लेकिन मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। तुमने बहुत मुश्किल से उठी और खाना बनाई और कपड़े धोकर इस्त्री करने के लिए अपने काम वाली से करवा कर उसे खुद देने गई थी, और इसके बाद ही यह सिलसिला चल पड़ा था। मेरा 8वां महीना लग चुका था। सब बच्चों की खरीदारी कर रहे थे और अब मैं भी बहुत खुश थी कि एक बार बच्चा पैदा हो जाए, उसके बाद उस सब्जी वाले का वो हाल करवाऊंगी कि सारी ज़िंदगी याद रखेगा। वैसे भी पिछले कुछ दिन मुझ पर बहुत भारी पड़ रहे थे। मुझे अपने पति के बजाय सब्जी वाले के सारे काम करने पड़े थे, वो भी छुप छुप कर। एक बार मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। लेकिन इस दौरान एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ था। मेरे पैरों पर सूजन आ गई थी। मैं आंगन में बैठी अपने नौकरानी से मालिश करवा रही थी कि बाहर से शोर की आवाज़ आने लगी। मैं जल्दी से उसे एक साइड किया और बाहर जाकर देखने लगी तो वहाँ पर सब्जी वाला मेरी सास से झगड़ा कर रहा था। सास ने मुझे देखा तो सब्जी वाले को जाने का इशारा किया था, लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक नहीं था, ढीठ बन कर खड़ा था। मुझे उसकी हरकत पर बहुत गुस्सा आया था और वो मेरे अलावा भी घर के सारे लोगों पर हुक्म चलाने लगा था। आखिर इस सब की वजह क्या थी? वह क्या साबित करना चाहता था? और फिर वह मेरे पास आकर बोला, ये बच्चा जो तुम लेकर घूम रही हो ना,
यह मेरा बच्चा है। इसके बाद सुनकर तो मेरी रूह कांप गई थी। डर के मारे मेरा शरीर कांपने लगा था। वो ये क्या कह रहा था? मेरे होने वाले बच्चे का बाप वो है? ऐसे कैसे वो हो सकता था? क्या वह एक नया ड्रामा कर रहा था? बस धमकी देकर बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। सास ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारा था और एक अलग जगह ले जाकर अपने कमरे में से कुछ लाकर अखबार में छुपा कर दिया था। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा था शायद वह पैसे ही होंगे। तो क्या हुआ? सच कह रहा था जो सास ने उसे मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए। क्या वाकई यह बच्चा मेरे पति का नहीं, वो सब्जी वाले का था? अगर यह सब सच था तो सास ने यह जानबूझकर करवाया था। लेकिन क्यों? वो क्यों ऐसा चाहती थी? अपने ही बेटे की बीवी के साथ ऐसा करके एक नाजायज बच्चों को क्यों पैदा करवाना चाहती थी? और इन सब से भी ऊपर एक और बात थी। क्या मेरे पति को अपनी माँ के बारे में सारा सच्चाई पता था? क्या वह भी इन सब में शामिल था? लेकिन कोई गैरतमंद मर्द ऐसा कैसे गवारा कर सकता था कि इसकी बीवी को कोई और भी इस्तेमाल करे? यह सब बातें सोच सोच कर मैंने अपनी तबीयत खराब कर ली थी। अगले रोज़ मैं बहुत ज़्यादा बुखार में तड़प रही थी। सब लोग मेरे लिए यहाँ से वहाँ भाग दौड़ कर रहे थे। मेरा पति मेरे लिए जिस कदर परेशान था, इससे मैंने यही अंदाज़ा लगाया था कि वह अपनी माँ की सच्चाई से भी बेखबर है। अभी तो यह बात भी कंफर्म करनी थी कि यह बच्चा वाकई सब्जी वाला का है या मेरे पति का, क्योंकि मुझे तो कोई भी हादसा याद नहीं था जिसकी बुनियाद पर मैं ये कहती कि यह बच्चा मेरे पति का नहीं है। और मैं अपने पति से सीधा पूछकर उसे शर्मिंदा भी नहीं करना चाहती थी। मैं सोच लिया कि कोई ऐसा तरीका या प्लान बनाना था जिससे सच का पता भी चल जाए और मेरे पति को ठेस भी ना पहुँचे। मैंने बच्चों के पैदाइश के बाद वो अचानक से मेरे कमरे में आया था। इससे पहले मैं उसको देखती उसने मेरे मुंह पर रुमाल रख और मुझे बेहोश कर दिया था। जब आँख खुली तो मैं एक बहुत ही शानदार कमरे में थी। मैं घबरा कर कमरे की दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गई। मैं बिस्तर पर बैठी रो रही थी। मुझे मालूम था यह सब्जी वाला का ही काम था। शायद सास भी इन सब में शामिल थी। मैं नहीं जानती थी कि वह दोनों मिलकर क्या करना चाहते हैं। पहले सब्जी खिलाकर पता नहीं क्या किया कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। फिर सास का सब्जी वाले का बातें मनाना, उसे ढेरे पैसा देना, इसके बावजूद भी सास का मेरा ख्याल रखना, यह सब मेरी सोच से बाहर था। पर अब मेरा यूँ अगवा होना सब कुछ अजीब था। और अगर अब किसी को गुमशुदगी का पता लग जाता तो सब मुझे भगोड़ी और चरित्रहीन कहकर बुलाते। मैं सोच सोच कर और ज़्यादा रोने लगी। उस वक्त अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा शक के मुताबिक वही सब्जी वाला था। उसे देखते ही मैंने उसके सामने हाथ जोड़ लिए थे। मुझे जाने दो, मैं क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मुझे उस सारी दुनिया के सामने रुस्वा कर रहे हो? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं उसे विनती कर रही थी, लेकिन वह खामोश बैठा बस मुझे सुन रहा था और गौर से देख रहा था। देखो, तुम जितने कहोगे उतने पैसे दूंगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझ पर यूँ लांछन ना लगने दो। अगर मैं ना गई तो सब मुझे चरित्रहीन समझेंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, सारे काम भी करूँगी, लेकिन मुझे जाने दो। इस बार वो मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए अचानक मुस्कुरा पड़ा था और बोला था, यह सब तो तुम सच आने के बाद वैसे भी अपनी मर्जी से करोगी, इसलिए मुझे इसकी परेशानी नहीं। लेकिन जो अब मैं तुम्हें सच बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं सिर्फ सुनाऊंगा ही नहीं बल्कि सबूत भी दिखाऊंगा। सच बताने के बाद मैं तुम्हें खुद घर छोड़कर आऊँगा, लेकिन इसके बाद तुम घर जाना भी चाहोगी
सब्जी वाले ने मुझसे कहते हुए बोलना शुरू किया था, मेरा ताल्लुक उसी गांव से है जहां पर तुम शादी करके आई थी, और यह बात शादी से पहले की है। मेरा बाप नशा करता था, जिसकी वजह से वह अपने ही बेटी को जुए में हार दिया था, और जब उसे लेने आए मैंने बहन को बचाने के लिए जल्दी से अपने ही बाप को उनके हवाले कर दिया और कहा कि इसे चाहे मार दो लेकिन बहन को छोड़ दो। लेकिन वो 4 लड़के नहीं माने। मैंने उनके सिर में डंडा मारा और अपनी बहन को हवेली ले आया। वहाँ पर कुसुम फुआ के पास चला गया और उनसे भी मांगी तो उसने मेरे सामने एक शर्त रखी थी। मैंने सुने बगैर ही हामी भर दी थी। उसने मेरे बाप को जेल भिजवा दिया और साथ में उन 4 लड़कों को भी। मेरे बाप को नशा ना मिलने की वजह से गुस्से और जज्बातीपन में आकर वहीं पर खुदकुशी कर ली। इसके बाद मैंने अपनी बहन को जल्दी से शादी करवा दी, लेकिन कुसुम फुआ की शर्त सुनकर मैं दंग रह गया। वह जैसा जैसा कहती गई मैं बिल्कुल वैसा ही करता गया था। इनका बेटा नामर्द था। इसके पहले 3 दफ़ा तलाक हो चुकी थी। इस बार इसने शादी करने को कहा। दुनिया वालों के सामने विकास की शादी हुआ था, जो इसका बेटा था, लेकिन असल में मेरा और तुम्हारा शादी हुआ था। मेरा नाम भी विकास ही है। उसने कहा था जल्द बच्चा पैदा ना करना, बल्कि देर से करना, जिसकी वजह से तुम भी उसकी मुट्ठी में ही रहती और इसकी शुक्रगुजार रहती। जब विकास तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधता था तब मैं कमरे में आता था और वह चला जाता था। वो बस अच्छा पति होने की अधिकारी कर रहा था। गाजर में तो पहले ऐसी दवा छिड़कता था जिसे ताकत आए और गर्भ में बच्चा ना ठहरे, लेकिन जब कुसुम फुआ कहा कि अब बच्चा चाहिए तो मैं वह दवाई बदल डाली। अब मैं ताकत की दवा गाजर पर छिड़कता था, लेकिन जब तुम प्रेग्नेंट हो गई तो मैंने कोई भी दवा छिड़कना बंद कर दिया था। वो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती थी और मुझे अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाकर क्या मिलता। उस दिन तुमने गाजर खाने से मना किया तो मैं डर गया था कि मेरा राज खुल जाएगा, इसलिए कुछ भी बोल दिया। तुम्हें जब तकलीफ़ हुई तो पता चला कि शुरू के गर्भ में ऐसा हो जाता है, और तुम जब मेरे काम करती तो मुझे बहुत खुशी होती थी। दिल करता था कि मैं अपने बच्चे को महसूस करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए मैं वह सब नाटक किया। उस रोज़ मैंने कुसुम फुआ से कहा था अब और नाटक नहीं कर सकता, मेरा बच्चा होने वाला है। मैं अपने बीवी को सच सच बताना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मुझसे नफ़रत करने लगी थी, जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। लेकिन उसने पैसे दिखाकर मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा वैसा कुछ किया तो वह तुम्हारा बच्चा गिरा देगी और बच्चे को मार देगी। मैं डर गया था, इसलिए वहाँ से चला गया था, लेकिन अब तुम्हें वहाँ छोड़ना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें अगवा कर लिया। कुसुम फुआ कुछ नहीं कर सकती। वह जानती है कि मैं तुम्हें लेकर गया हूँ और उसे तुम्हारी फिक्र भी नहीं। वह तो बस बच्चा दिखा कर सबको साबित करना चाहती है कि इसके बेटे में कोई खोट नहीं। वो लड़कियां ही बांझ थी और लोगों में अपने बेटे की इज्जत बरकरार रखने के लिए यह नाटक कर रही है। जब वह खामोश हुआ तो मैं बेजान सी अपनी जगह पर बैठ गई थी। मेरी सास ने मेरे साथ कैसा धोखा किया था, सिर्फ उसने ही नहीं, मेरे अपने पति भी, लेकिन वह मेरे आसपास ही रहा। इस बात से मुझे कुछ हौसला हुआ था। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं रहने वाली थी, लेकिन मैं इन माँ बेटे की सच्चाई सारी दुनिया को दिखाना चाहती थी। मैं इसके साथ शहर में ही रही थी। कुसुम फुआ दोबारा हमारे पास आ चुकी थी और कुछ ना बोलने की धमकी दे चुकी थी। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो इस वक्त मैं अपने बेटे और पति का डीएनए टेस्ट करवा ली और गांव जाकर सब कुछ सच बताकर कुसुम का असली चेहरा दिखा दिया था, जिसे सिर्फ अपने बेटे की राज छुपाने के लिए मुझे मेरे पति से दूर रखा। और अगर इस दौरान कुछ गलत हो जाता तो मैं कभी खुद को
माफ़ ना कर पाती। सब लोगों ने कुसुम पर थू थू की थी और उसके बेटे को भी बहुत बुरा भला कहा था। मजबूरन उन दोनों को गांव छोड़कर जाना पड़ा। अब मैं और मेरा पति इसी हवेली में रहते हैं। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। मेरे पति ने ये सब अपनी बहन के जान बचाने के लिए किया था, इसलिए मैंने उसे माफ़ कर दिया था और वह तो हमेशा की तरह मेरे साथ ही था। आपको क्या लगता है, कुसुम ने अपने बेटे की सच्चाई छुपाकर और इतना गंदा खेल खेल कर सही किया था क्या? मेरे पति ने सब्जी वाला बनकर अपनी बहन को बचाने के लिए जो किया वह सही था? मैंने उसे माफ़ करके सही किया था या उसे छोड़ देना चाहिए था? कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।